नमस्कार, मैं मंजरी कमारिया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल के स्ट्रेसफुल भरी लाइफ में सबको होती है। देखा जाता है कि अक्सर आधे से ज्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो है वो होता ही रहता है और इसके काफी सारे रीजंस है, बट लोगों को इसके एक्चुअली रीजंस नहीं पता। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या प्रॉपर मेडिकेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में लोग अक्सर नहीं जानते हैं। तो आज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की पूरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमोल कोकस सर। हेलो सर। हेलो। तो अगर हम आम भाषा में जानना चाहें, ब्लड प्रेशर होता क्या है? जैसे हमारे हमारे शरीर में ब्लड रहता है, उसका सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। सर्कुलेशन के लिए हार्ट पंप करता है और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे नसें होती हैं जिसमें से ब्लड होता हुआ ब्रेन हो गया, लीवर हुआ, किडनी, ऐसे सब जगह पहुंचता है। तो जब ब्लड इस सब नलियों से गुजरता है तो जो प्रेशर ये क्रिएट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मली, जैसे हम एडल्ट में बोलते हैं, वो 120-80 के आसपास होता है। एज के साथ उसका थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बच्चों से लेके ओल्ड एज तक। जो मोटा मोटा ब्लड प्रेशर रहता है जो हम लोग एडल्ट लोगों में जो गिनते हैं वो 120-80 इस रेंज में होना चाहिए। तो ये चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। तो अगर हम इसकी थोड़ी स्टेटिस्टिक्स देखें तो अब नॉर्मल लाइफ में कितने सारे लोगों को ये हमें देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर? हाँ, जैसे अभी इंडियन काउंसिल जो है मेडिकल रिसर्च की, उन्होंने एक रिसर्च की थी और अभी पिछले साल ही दिल्ली में उसका रिपोर्ट आया था। उसमें इंडिया में 22 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है कि सिर्फ 12% लोगों का ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल में है। बाकी बचे हुए 88% लोग या तो दवाई नहीं लेते या अगर लेते भी है तो एडिक्वेट नहीं लेते या फिर उनका बराबर से इलाज नहीं कराते या नहीं हो पाता, इस कारण से बराबर कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे लगता है ब्लड प्रेशर का जो रेंज है और जितना सिंपल तरीके से गिना जा सकता है उतना अच्छे से उसका कंट्रोल अभी भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है। Exactly. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हुआ है तो वो किस तरीके से उसको गिन सकते हैं कि लो है या हाई है? हाँ बिल्कुल, ये मुझे लगता है सबसे प्रॉपर जो चीज़ है वो है ब्लड प्रेशर कैसे गिनना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर गिनने के लिए अभी तो कोविड के बाद वैसे भी काफ़ी सारे गैजेट्स लोग रखने लग गए। ब्लड प्रेशर का हो गया, सैचुरेशन का हो गया। जो गैजेट है उससे आप एक टेंटेटिव ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर इतना है, बट उसमें 10-15% का वेरिएशन होता है। तो जब भी आपको ये देखना है कि ब्लड प्रेशर है या नहीं तो आप प्रॉपर डॉक्टर के यहाँ जाइए, क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, और वहाँ पे चेक कराइए। और हर एक जो भी मशीन्स होती है आजकल वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होती है ताकि ब्लड प्रेशर गिना जाए। ब्लड प्रेशर गिनते समय भी बैठने का तरीका होता है कि दोनों पैर ज़मीन पे रखें, आपकी जो पीठ, रीढ़ की हड्डियों जहाँ तक है सीधी रहे, हार्ट सपोर्टेड रहे, और इस तरीके से फिर टेबल पे ये वाला जो तरीका है, इस तरीके से ब्लड प्रेशर गिना जाता है। और गिनने के पहले ऐसे बहुत एक्सरसाइज ना करें, अपना जो नॉर्मल रूटीन है उसमें जाएं और उसमें ब्लड प्रेशर गिने। बट काफ़ी बार ये होता है कि इन सब चीज़ों के बाद भी जब कोई पेशेंट जाता है तो वो थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के। तो उसके लिए फिर एक स्पेशल तरीके से ब्लड प्रेशर गिन सकते हैं, उसे कहते हैं एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। उसमें वो डिवाइस हम लोग पेशेंट को लगा देते हैं और वो ब्लड प्रेशर गिनते रहते हैं। तो मॉर्निंग से इवनिंग और नाइट में भी वो गिना जाता है। तो ऐसे 24 घंटे का रिपोर्ट वो बताता है। तो कोई पेशेंट जिसका अगर मॉर्निंग में ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि पेशेंट डॉक्टर के यहाँ रहता है, तब इतना नहीं हो रहा है, तो वो भी पता चल जाता है। और किसी का अगर गलती से एंजाइटी की वजह से डॉक्टर के यहाँ बढ़ रहा है और घर पे वो एकदम ही ठीक रह रहे हैं तो वो भी पता चलता है। तो ऐसे दोनों चीज़ों के लिए ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें हम गिन सकते हैं। तो आपके जो भी डॉक्टर है उनसे थोड़ा सा एक बार सलाह करनी चाहिए और इस हिसाब से फिर गिनना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर जो होता है लोगों को, अभी जैसे कि आपने बताया बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर होता है रहता है, तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट क्या है, क्यों होता है ये? हाँ, अब जैसे पहले ये होता था कि 40-50 ईयर्स के बाद में जो ब्लड प्रेशर होता था, हाँ। उसे जनरली हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। उसका बहुत बार कोई रीज़न नहीं रहता है। तो हमारे फैमिली में या हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से वो ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है।
वो हम अकॉर्डिंगली कंट्रोल करते हैं। बट अभी क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडिफाई हो गया है, स्ट्रेस सबके लाइफ में बढ़ गया है, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी जल्दी दिखने लगा है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कॉज होते हैं ब्लड प्रेशर के, जैसे थायराइड की बीमारी हो, ओके। और इसी तरीके से दूसरे हार्मोनल भी बीमारी होती है, या कोई हार्ट के प्रॉब्लम हो। इन सब चीज़ों की वजह से भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर रह सकता है। कभी कभी किडनी में जो नस जाती है, अगर उसमें स्टीनोसिस हो, मतलब उसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया हो, तो उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर होता है। तो खास करके जो यंग लोग रहते हैं, उनको अगर थोड़ा भी ब्लड प्रेशर का समस्या आ रही है, तो उन्होंने डेफिनेटली डॉक्टर से जाके परामर्श करना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें रूल आउट हो सके। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर पूरा ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये सारे अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है? सिम्टम्स क्या रहेंगे उसके? जब हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती है। जो लो ब्लड प्रेशर होता है, जनरली उसमें सिम्टम्स ये होंगे कि पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, चक्कर आएंगे, आँखें के सामने अंधेरा आना, इस तरीके के। और जब ब्लड प्रेशर जो लोग बोलते हैं, तो मोस्टली होता है कि वो हाइपरटेंशन, मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं, उसमें सर दर्द होना, या आँखी में बराबर दिखाई देने में तकलीफ़ होना, या छाती में दर्द होना, भारीपन लगना, या पैर में सूजन होना, ये सब चीज़ें जो है ये हाई ब्लड प्रेशर दिखाती है। तो ऐसे अगर कोई भी सिम्टम हो, तो चेक करना चेक चाहिए। करवाना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है हमें हाइपरटेंशन के? बिल्कुल, मुझे लगता है यही मेन क्वेश्चन है कि क्यों हम हाइपरटेंशन को इतना सोच रहे हैं, और क्यों गवर्नमेंट भी उसकी तरफ इतना ध्यान दे रही है। जब नसों में से ब्लड जाता है, तो जो प्रेशर होता है वो नसों को भी कुछ डैमेज करता है। तो अगर प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो डैमेज बढ़ते रहेगा। जिस किसी भी अवयव में या जिस किसी भी ऑर्गन में वो ब्लड ज़्यादा है, वो उस ऑर्गन को डैमेज करता है। अगर ब्रेन में जा रहा है और उसके वजह से डैमेज हो रहा है, तो पैरालिसिस हो सकता है। ओके। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है, कभी कभी देखते हैं कि कोई यंग लोग हैं जिन्होंने कभी ब्लड प्रेशर नहीं गिना, वो और एकदम ब्रेन हेमरेज के साथ आ गए। तो ऐसे में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्लड वेसल जो है फूट जाती है, और उसके वजह से ब्लड हेमरेज हो जाता है। तो मेन पर्पस जो ब्लड प्रेशर गिनने का है और अवेयरनेस का, वो यही है कि जो मेजर चीज़ है ये ना हो। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर 170 है, 180 है, बट मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं खाता। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने दवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे शायद उनको तकलीफ़ ना हो, बट अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो फिर किडनी की तकलीफ़, आँखी में तकलीफ़, जो नसों में जाता है, तो पैरों की नसें हो गई, हाथों की नसें, तो इसको वैस्कुलर डिसीज़ बोलते हैं। ये सब चीज़ें कुछ सालों में आती हैं। तो ये प्रिवेंट करना जो है, ये अभी से करना ज़रूरी है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी ऐसे बताने की या खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 180 ब्लड प्रेशर है और मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली ऐसे जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, और कभी ना कभी फिर उसका हमें खामियाजा उठाना पड़ता रिजल्ट है। देखने को मिलता है। जी, तो तो बहुत ज़रूरी है कि पहले से ही कंट्रोल करें। अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर हुआ है तो वो जल्दी से नींबू पानी वगैरह दे देते हैं, तो एक्चुअली ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि नहीं करता ये? लो ब्लड प्रेशर होने के अलग अलग कारण होते हैं। उसमें से एक कारण ये भी होता है कि अगर आपका एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं है, तो भी लो ब्लड प्रेशर होगा। तो उस चीज़ में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट उसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं, उसमें वो हेल्प नहीं होगी। मीनवाइल थोड़ी देर के लिए घर में जो अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ के लेते हैं, तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल में जाके उनके ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो आप आखिरी अवेयरनेस क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या कैसे कंट्रोल करें ये हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों को? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दो तीन सिंपल चीज़ें हैं जो कि हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल से जुड़ी है। एक तो है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम निकालें। आधा घंटा अगर हम हफ्ते में 5 दिन भी करें तो भी ठीक है। अगर कोई इतना भी नहीं कर पाता, तो 10 मिनट वो सिर्फ वॉक करें। 10 मिनट सिंपल घर में हाथ ऊपर नीचे, गर्दन की एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज करेंगे तो भी हेल्प होगी।
बट आइडियल जो है वो आधा घंटा हफ्ते में 5 बार करना चाहिए, बट जितना भी कर सके वो हेल्पफुल होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वेट कम करना। अगर आप 2 से 4 किलो वेट कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर अपने आप 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम हो जाते हैं। तो वेट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि नमक कम खाना। आइडियल जो नमक का ये है 5 ग्राम से कम अगर खाएंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप जो नॉर्मल नमक डाल के बनाते हैं खाना वो बना सकते हैं, बट उसमें ऊपर से नहीं डालिए। दूसरा, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, अचार, पापड़, ये सब चीज़ें नहीं खाइए। और बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड वाला चीज़ें हैं वो अवॉइड कीजिए। लास्ट है कि अपने जितने भी हेल्दी फूड्स, मतलब कि जो फ्रूट्स उस सीज़न में आते हैं या वेजिटेबल उस सीज़न में आते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें अपन ने उस टाइम लेनी चाहिए। तो सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स लेंगे तो वो भी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जो अपने रिलेटिव्स से हो गया या फ्रेंड्स से उनके कांटेक्ट में रहे तो उससे जो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है वो भी हेल्प करता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है हेल्प करती है। और अल्टीमेटली अगर इन सब के बाद ऑब्वियसली अगर नहीं हो रहा है तो अपन दवाई का तो सहारा ले ही सकते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरीके से सर ने हमें आज गाइड किया, अमोल सर ने। आपने आज और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर होता क्यों है, ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उसको कैसे डील करें। अगर आपको ज़्यादा रेगुलर हमें देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर तो आप सबसे पहले आगे डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि इससे आगे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और भी बहुत कुछ चीज़ें आई होप आपको इस एपिसोड से हेल्प करी होंगी। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए, हेल्थ वीडियोस के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100.